हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर कर रहे हैं और उसके अंदर ये हमारी थर्ड वीडियो होगी। इसके अंदर हम एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जिसके अंदर रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल निकाला जाएगा। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल निकालते कैसे हैं वो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ये हमारा टॉपिक है आज का। हमने यहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। हमने एक कर्व लिया, ये कर्व लिया, इस पर दो पॉइंट पकड़े। एक सपोज करो पॉइंट यहां पकड़ा पी। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट लिए आर थीटा। तुम भी जानते हो आर कौन सी डिस्टेंस होती है। ओ को पी से मिला दीजिए, ओ को पी से मिलाइए, ओरिजिन को। ये तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर होती है, ओ से पी तक की। और ये वाला जो एंगल होता है वो थीटा होता है। रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल, ये एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बताया था मैंने तुम्हें। तो ये एंगल थीटा होता है और ये यहां से यहां तक की ध्यान रखना, ओपी जो है वो आर है। इसी तरह से हमने एक दूसरा पॉइंट लिया, हमने क्यू पॉइंट, उसे कोऑर्डिनेट लिए मैंने आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पास में ही पॉइंट लिया है तो थीटा तो मैं थोड़ा चेंज कर दिया और आर में भी थोड़ा चेंज कर दिया। अब कोई हमसे पूछता है कि बताइए अब क्यू पॉइंट का रेडियस वेक्टर क्या हुआ। तो रेडियस वेक्टर होता है ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये पूरी डिस्टेंस कहलाएगी आर प्लस डेल्टा आर। ये इसका रेडियस वेक्टर है क्यू पॉइंट का और पी पॉइंट का है आर है। अब कोई कहने लगा वेक्टोरियल एंगल बताइए क्यू पॉइंट का, तो ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक का एंगल वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तो जो ऊपर वाला एंगल होगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूं, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले की। तो ये एंगल होगा डेल्टा थीटा। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक परपेंडिकुलर डालना है क्यू पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, ओपी के ऊपर। ये हमने यहां परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम रख दिया एम। अब तुम्हें ट्राइंगल लेना है ओ क्यू एम, और ओ क्यू एम में एक तो क्यू एम निकालनी है और एक निकालनी है ओ एम। क्यों निकाल रहे हैं वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम यहां पर, ये इसके सामने है तो यहां पर साइन का फॉर्म लगा देना, मैं लिख भी देता हूं। ट्राइंगल ओ क्यू एम में, पूरे बड़े वाले में, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्म लगा दीजिए। लेकिन यहां थीटा नहीं है, डेल्टा थीटा है। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा क्यू एम, और अपॉन में ये, अब तुमने परपेंडिकुलर रहा है तो ये एंगल 90 रहा होगा, तो आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से क्यू एम की वैल्यू हो जाएगी और वो आ जाएगी आर प्लस डेल्टा आर, और इंटू में आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा, ये आ गया। इसी तरह से तुम निकालोगे ओ एम, बिल्कुल सेम कोस का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोस डेल्टा थीटा का फॉर्मूला। तो कोस में होता है आधार, तो ओ एम अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा ओ क्यू, और ओ क्यू की वैल्यू है आर प्लस डेल्टा आर यहां से। तो यहां से ओ एम निकाल दीजिए, तो ओ एम की वैल्यू आ गई आर प्लस डेल्टा आर और इंटू में आ गया कोस डेल्टा थीटा। तो हमने ओ एम निकाला और क्यू एम निकाला। अब निकालिए पी एम। तो पी एम कैसे निकलेगा, पी एम इक्वल टू होगा ओ एम में से माइनस कर देना आर को, और ओ एम हमने ऊपर निकाला है, तो आर प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा और माइनस के आर। तो ये हमने दो डिस्टेंस निकाल ली हैं, एक पी एम और एक निकाल लिया है ओ एम, नहीं ओ एम नहीं, यहां से क्यू एम। ये हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब बताऊंगा क्या है हमारे यहां पर टॉपिक, क्या है, क्या निकालना चाहते हैं वो सुनिए ध्यान से। देखिए हमसे कहा गया है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल निकालिए। अब रेडियस वेक्टर, यहां पे दो पॉइंट लिए गए हैं पी और क्यू, तो किसका रेडियस वेक्टर, सपोज करिए पी का रेडियस वेक्टर, तो पी का रेडियस वेक्टर तो ये हुआ ओपी, जिसे हमने आर से दिखाया है, तो ओपी है रेडियस वेक्टर। और टेंजेंट कौन हो, तो पी पॉइंट पे ही टेंजेंट लीजिए। अगर क्यू पॉइंट की बात करोगे तो क्यू पॉइंट का ही रेडियस वेक्टर लेना है और क्यू पॉइंट की टेंजेंट। हम पी पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो पी पॉइंट पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सपोज करिए ये है हमारी टेंजेंट जो पी पॉइंट पर कर्व को टच कर रही है। हल्का सा मैंने ले लिया ए
मैंने इसको इधर घुमाया हल्का सा जिससे कि टेंजेंट लगे, और थोड़ा सा घुमा लेता हूं, लगी नहीं अभी टेंजेंट थोड़ी सी, तो ये टेंजेंट लगनी चाहिए पी पॉइंट के ऊपर। चलो सपोज करिए टेंजेंट हो गई, मतलब पी पॉइंट पर ये टेंजेंट है। अब हमें एंगल निकालना कौन सा है, रेडियस वेक्टर, तो पी पॉइंट पर रेडियस वेक्टर है ये वाला ओपी, तो ओपी और इस टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है ये, या इसे कह दीजिए ऊपर से। तो हमारी बुक के अंदर ये जो एंगल दिखाया गया है वो फाई से दिखाया गया है, और ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, फाई, फाई बोलते हैं इसे। तो ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। अब इसे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा वो ध्यान से देखना। यहां पर मैं क्या करूंगा, पी पॉइंट को क्यू पॉइंट से मिला दूंगा, पी पॉइंट को क्यू पॉइंट से मिला दूंगा, और मैं एंगल निकालूंगा ये वाला बड़े वाला एंगल, ये वाला, इसको कहता हूं मैं अल्फा, निकालूंगा मैं अल्फा। लेकिन मैं उसे फिर फाई में बाद में बदल दूंगा, लेकिन मैं पहले अल्फा निकालना चाहता हूं। तो इस ट्राइंगल को देखना पी क्यू एम में, और टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा देना। क्यों लगा देना, जब टेन का फॉर्म लगाओगे तो सामने वाली साइड की जरूरत पड़ेगी और नीचे वाले की जरूरत पड़ेगी आधार की, आधार पी एम है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो तुम्हें एंगल कौन सा निकालना है, अल्फा, अल्फा का मतलब है पी क्यू और पी एम के बीच का एंगल, ठीक है। तो हम टेन अल्फा निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। टेन अल्फा का फॉर्मूला, लम, लम का मतलब होगा क्यू एम, आधार होगा तुम्हारा पी एम, ये आ गया। अब देखिए क्यू एम की वैल्यू तुम ऊपर निकाल चुके, ये रही आर प्लस डेल्टा आर इंटू में है साइन डेल्टा थीटा, और पी एम की वैल्यू नीचे निकाल चुके थे, ये रही आर प्लस डेल्टा आर, और यहां पर है कोस डेल्टा थीटा और माइनस के आर, ये। अब यहां पे साइन की सीज खोलनी तुम्हें, साइन एक्स की सीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, बस ऐसे ही करते हुए चले जाते हैं। कोस एक्स की में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब यहां पर ऊपर की ओर तुम्हें साइन की सीज खोलनी है, ये रही डेल्टा आर, और यहां पर सीज खोल दी मैंने साइन थीटा की, तो एक्स की जगह थीटा भर देना, तो डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट डॉट कर देना। इसी तरह से यहां पर नीचे भी खोल देनी है, किसकी सीज, कोस की, तो कोस की सीज है 1 माइनस एक्स की जगह डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस डॉट डॉट ऐसे ही करते चले हुए चले जाइए, मतलब नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और ऐसे ही तुम आगे भी कर सकते हो, मैंने आगे नहीं करे हैं, बस यहां तक रखिए। अब बात उठती है यहां पर, एंगल हमें अल्फा नहीं निकालना था, इसे मैंने 1 मिनट के लिए 1 कहकर छोड़ दिया। हमें अल्फा एंगल नहीं निकालना था, हमें तो फाई निकालना था, क्योंकि फाई था रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, और तुमने निकाल दिया ये वाला। तो देखिए मैं क्या कहूंगा कि अगर क्यू पॉइंट को पी पॉइंट की ओर चलाया जाए, तो जो पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है, ये लाइन ही नीचे की ओर झुकती हुई चली जाएगी, और जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पे आएगा तो पी क्यू जो है ये वाली लाइन बन जाएगी, और ये क्या है, टेंजेंट, तो टेंजेंट बन जाएगी। फिर वो कहने का मतलब अल्फा एंगल फिर फाई के इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये लिखूंगा कि अल्फा एंगल और फाई एंगल बराबर हो जाएंगे, कब, जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर आएगा। तो मैं यही बात यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखिए टेन हमें निकालना है टेन फाई, तो हम कह रहे हैं कि भाई टेन फाई टेन अल्फा के ही बराबर होगा, टेन अल्फा के इक्वल होगा, लेकिन ये तब होगा जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर पहुंचेगा, मतलब क्या लेगा, क्यू पॉइंट पी पॉइंट पहुंच जाएगा। अब टेन अल्फा की वैल्यू 1 से भर दीजिए, तो यहां पर लिखूंगा मैं टेन अल्फा की वैल्यू, तो आर प्लस डेल्टा आर, ये रही, और ब्रैकेट में डाल दिया मैंने डेल्टा थीटा माइनस के डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 कर दिया, और नीचे भी मैंने ये रख दिया आर प्लस डेल्टा आर, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बस ऐसे ही करते हुए चले जाइए। अब यहां ध्यान देना, अब मैं क्यू को, क्यू टेंस टू पी को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ऊपर देखो ध्यान से, जब क्यू पी की ओर जाएगा, क्यू पी की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो यहां पर देखिए अल्फा फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा फाई के इक्वल हो जाएगा, और जो ये डेल थीटा है ये खत्म हो जाएगा। सोचो क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर भागेगा तो ओ क्यू जो लाइन है, ओ क्यू लाइन भी तो नीचे की ओर आएगी,
और जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पहुंचेगा वैसे ही ओ क्यू लाइन कहां पहुंच जाएगी, ओपी पर, तो डेल थीटा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो मैंने यही बताया यहां पर कि जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर बढ़ता है तो डेल्टा थीटा भी जीरो की ओर बढ़ेगा। यहां पे लिख दिया भाई क्यू टेंड्स टू पी है तो 100% थीटा डेल्टा थीटा भी जीरो की ओर टेंड्स करेगा। अब तुम्हें क्या करना है, इसे सोल्व करना। अगर मैं यहाँ पर डेल था थीटा की वैल्यू जीरो जीरो भरूंगा, इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन डेल थीटा टेंस टू जीरो का मतलब है डेल थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर पहुंचेगा, मतलब लगभग जीरो। और जब कोई स्मॉल वैल्यू होती है और उसकी पावर तुम बढ़ाते जाते हो तो वो और छोटी होती जाती है। सपोज करो कोई नंबर है तुम्हारा 0.01, ये नंबर है, स्मॉल नंबर है, तुमने इसका स्क्वायर करा तो ये और स्मॉल हो जाएगा, पावर 3 कर दो और स्मॉल हो जाएगा। जितनी पावर बढ़ाते जाओगे तो वो और छोटा होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि अब तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, जब तुम स्क्वायर करोगे तो पॉइंट के बाद में 4 नंबर हो जाएंगे तो वो और छोटा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे भाई डेल थीटा जीरो की तरफ को बढ़ रहा है, इसका मतलब डेल थीटा बहुत छोटा है। जितने भी नंबर जीरो की ओर होते हैं वो सब छोटे होते हैं। तो जब ये जीरो की ओर बढ़ रहा है तो डेल थीटा जीरो स्मॉल हुआ, और जब डेल थीटा स्मॉल हुआ तो डेल थीटा की पावर तुम 3 करोगे 5 करोगे या स्क्वायर करोगे तो वे बहुत छोटी हो जाएंगी। जब वे बहुत छोटी हो जाएंगी लगभग जीरो के बराबर तो हम उन्हें छोड़ देंगे। तो मैं यहीं पर यही बात लिख रहा हूं, इसे बोलते हैं छोड़ देना, नेग्लेक्ट कर देना। नेग्लेक्ट थीटा का स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर डेल्टा थीटा की क्यूब, इससे बड़ी वाली पावर सब छोड़ दो, नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दीजिए उन्हें। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, ऊपर क्या क्या आएगा आर प्लस डेल्टा आर। तुमने यहां पर जो बड़ी पावर थी डेल्टा थीटा का स्क्वायर, डेल्टा थीटा नहीं उससे बड़ी पावर स्क्वायर वाली क्यूब वाली सब छोड़ दी हमने, तो ये बाद में सब क्या हो जाएगा जीरो। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर, और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस, और ये बन जाएंगे सब जीरो। एक छूट गया तुम्हारा यहाँ पर, इसकी वैल्यू भरनी गलत भर दी हमने, ये वैल्यू गलत भर दी हमने, थोड़ी सी गलत वैल्यू गलत। देखो यहाँ पर ये जब वैल्यू भरी ना 10 अल्फा की, ये वाली वैल्यू पीछे माइनस आर भी था इसके, ये ध्यान नहीं दिया गया है। अरे आर भी था इसके पीछे, यहाँ माइनस के आर था, यहाँ माइनस के आर। अब इसे सोल्व करो, देखो ऊपर क्या क्या बचा, लिमिट, अब थीटा की एक मिनट में लिख देता हूं पहले, डेल थीटा टेंस टू जीरो, ऊपर क्या क्या बचा आर प्लस डेल्टा और इनटू में डेल्टा थीटा बचा ऊपर, ये रहा। और नीचे कितना कितना बचा वो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक तो आर से तो आर कट जाएगा, ये वाला आर, ये तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगा डेल्टा आर, ये रहा। अब इसे ध्यान से देखो, इतना बच गया ये। अब इस लिमिट को मुझे सोल्व करना है, तो मैं इस लिमिट को क्या सोल्व करूंगा वो तुम्हें बता रहा हूं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करना डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करना तो आर डेल थीटा, और चलो मैं 2 जगह तोड़ भी देता हूं, और डेल आर और डेल थीटा। अब बटे में मैंने डेल आर भी लिख दिया और यहां भी डेल आर लिख दिया, और लिमिट को मैंने 2 जगह तोड़ दिया, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, ये तो सेकंड वाले में डेल्टा आर कट गया। इसमें क्या करेंगे आर तो बाहर निकाल लो क्योंकि इस पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं है, लिमिट लेनी है डेल्टा थीटा की जगह जीरो रखनी है, तो डेल्टा थीटा बटे कितना आ गया डेल्टा आर। अब यहां चेक करिए, जब यहां डेल्टा थीटा की जगह जीरो रखोगे तो ये लिमिट जीरो हो जाएगी, इतना बचा। अब देखिए कैलकुलस के अंदर तुमने पढ़ रखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो, तो इसको लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसे लिख सकता हूं डी थीटा ओवर डी आर, क्योंकि मेरे में वाई और एक्स तो है नहीं, आर थीटा और आर है, तो मैंने इसे लिख दिया डी थीटा डी आर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने निकाला है tan फाई का फॉर्मूला। याद रखना tan फाई क्या होता है, tan फाई रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये रहा फाई। फाई क्या है, ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, और ये जो ब्लैक वाला ये ओपी कह दो या ओएम कह दो, ये है रेडियस वेक्टर, इनके बीच का एंगल जो है वो फाई है। तो कभी भी तुमसे पूछेगा वो कि भाई एंगल निकालिए रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का, तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, इस वाले का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बात और ध्यान दे लीजिए, यहां पर हम कह रहे हैं बार बार क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर जाएगा तो क्या क्या होगा। देखो मैंने कहा था जो ये वाला पी क्यू है ना, पी क्यू नीचे की ओर झुकता जाएगा, जब ये नीचे की ओर झुकेगा तो अल्फा की वैल्यू फाई के करीब आ जाएगी जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पे जाएगा। और क्या होगा, और मैंने कहा डेल्टा थीटा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, जब क्यू पॉइंट नीचे को जाएगा
तो ओ क्यू भी तो नीचे को आएगा, ओ क्यू लाइन जो है, ओ क्यू लाइन नीचे को आएगी। जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर बढ़ता जाएगा तो ये जो ओ क्यू लाइन है, ये लाइन, इसकी लंबाई कम होती जाएगी, और जैसे ही पी पॉइंट पहुंचेगी तो उसकी लंबाई डेल्टा सॉरी आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा जीरो हो जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैं 1 मिनट के लिए विंडो चेंज करता हूं और मैं तुम्हें यहां पर समझाता हूं दूसरे तरीके से। देखिए ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये जो ब्लैक है, ये वाला ये कर्व लिया मैंने, इस पे एक पॉइंट पकड़ा P और एक पॉइंट पकड़ा Q। अब देखो यो लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है, ये वाली लाइन पी क्यू है, और जो नीले वाली है, नीले वाली ये जो है, ये नीले वाली ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। और जो ये लाल वाली है, यो ओ से लेकर पी तक जो है, यहां तक ये आगे बढ़ा दी मैंने, ओ से पी तक, ये है रेडियस वेक्टर पी पॉइंट पर। और ओ क्यू जो है ये ऊपरले वाली, ये है रेडियस वेक्टर क्यू पॉइंट पर। अब मैंने क्यू पॉइंट से इस वाले पर, लाल वाले पर, इस रेडियस वेक्टर पर लंब डाल दिया, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट की ओर होगा तो क्या होगा। अब तुम यहां पे देखना, मैं क्यू पॉइंट को चलाऊंगा नीचे की ओर, कर्व के ऊपर, देखो क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कम होता जा रहा, हरे वाला, ये वाला एंगल, ये वाला देखो कम होता जा रहा, जैसे जैसे मैं चीज ये कम एंगल कम होता जा रहा। और जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो, ये एंगल देखो, ये वाला हो गया। अब ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का हो गया। यही मैं सिखा रहा था तुम्हें। और देखिए और क्या क्या हो रहा है यहां पर, देखो इसको देखो, जो ओ क्यू लाइन है, ओ क्यू लाइन ये वाली लाइन, देखो जैसे जैसे क्यू पॉइंट नीचे की ओर आएगा तो देखो छोटी होती जा रही, ये हो रही छोटी। जैसे ही क्यू पॉइंट पी पॉइंट पहुंच जाएगा तो ओ क्यू लाइन जो है वो ओपी के बराबर हो जाएगी, ये होगी ओ क्यू, ओपी के बराबर। तो यहाँ पर कितनी सारी बातें हो रही है, ध्यान दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई हम क्वेश्चन के अंदर ये एंगल निकालना चाहते थे, ये वाला एंगल, ये छोटा सा जो एंगल है, ये वाला, हम ये वाला एंगल निकालना चाह रहे थे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना चाह रहे थे, क्योंकि ये ही तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है ये। लेकिन निकाला कौन सा हमने, ये वाला पूरा अल्फा। और उसके साथ में शर्त लगा दी कि भाई जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की हो जाएगा तो यही वाला अल्फा एंगल जो है, ये वाला एंगल बन जाएगा फाई, छोटा सा एंगल बन जाएगा ये। तो इसलिए हमने इसी बात का फायदा उठाया, जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पॉइंट की हो जाएगा तो ये पूरा एंगल अल्फा फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब मैंने दिखाने के लिए तुम्हें बनाया इसे जो है। अब हम अपने उस पे आते हैं। तो मैंने यहां पर देखो अभी तुम्हें समझाया कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जब एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी तुम्हें समझाया था। और अब एक छोटा टॉपिक और है इसके ऊपर, उसे ध्यान से देखिए। हल्का टॉपिक मैं वैसे बता रहा हूं, ये आर्टिकल तो पूरा हो गया, बस छोटी सी बात हो रहा है। देखिए यहां पर 3 तरह के कोण होते हैं, 3 तरह के एंगल होते हैं पूरी बीएससी के अंदर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा कोई कर्व, इसको पे कोई पॉइंट पकड़ो पी पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, ये कहलाता है रेडियस वेक्टर, जिसे हम आर से दिखाते हैं। तो रेडियस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को थीटा दिखाते हैं, याद रखना। थीटा कौन सा एंगल होता है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, रेडियस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, तभी तो इसे कोऑर्डिनेट मानते हैं आर थीटा। तो यहाँ पे थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच का है, ये एंगल है रेडियस वेक्टर, और किसके बीच का, एक्स एक्सिस कह दीजिए या इनिशियल लाइन कह दीजिए, इनिशियल लाइन के बीच का। और अब इसे आगे और बढ़ाइए, रेडियस वेक्टर को ये बढ़ा दिया। अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, क्या खींचनी है तुम्हें, टेंजेंट, इसी पॉइंट पर, यो मैंने टेंजेंट खींच दी इसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, थोड़ा सा मैंने इसको बोले, ये रहा, मान लीजिए टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के वेक्टर के बीच का जो एंगल हो वो फाई सा होता है, जो मैंने अभी निकाला फाई। तो फाई जो एंगल है ये याद रखने है तुम्हें, ये किस किस के बीच का है, रेडियस वेक्टर एंड ये टेंजेंट के बीच का एंगल है, टेंजेंट के बीच का एंगल। एक एंगल होता है टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल, जो हमने साई से निकाला था कार्टेशियन फॉर्म में, ये साई होता है। तो 3 एंगल हैं, बड़े फेमस हैं, साई, रेडियस वेक्टर, टेंजेंट, टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन, इनके बीच का एंगल होता है।
तो इन्हें याद रखिए, इनसे क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प मिलती है। और इन तीनों में भी संबंध होता है, क्योंकि ये फाई तो ये भी फाई, बाहर वाला एंगल ये हो गया, अंदर वाला एंगल ये हो गया, तो इनके बीच में संबंध होता है साई बराबर थीटा प्लस फाई। इस रिलेशन को याद रखना हमेशा ही। अब बात उठती है, कोई कहता है साई कैसे निकालेंगे, तो साई निकालने का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने पहली वीडियो में, तो वो निकलता है डी बाई डी एक्स से, डी बाई डी एक्स से। अब कोई कहेगा फाई कैसे निकलेगा, तो फाई का तो फॉर्मूला मैंने अभी प्रूफ करा, इससे निकलना है आर डी थीटा ओवर डी आर से। अब कहेगा कोई साई, वो साई तो ये रहा और फाई ये रहा, थीटा कैसे निकालेंगे, तो इससे निकाल दियो। जब साई तुम इससे निकाल लोगे, फाई से निकाल लोगे, यहां भर दियो, तो यहां से थीटा निकल जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों एंगल, तो इन एंगलों को ध्यान रखिए। बस इंटर में जो साई हमने दिखाया ना, ये साइन दिखाते हैं, वहां पर दिखाते हैं थीटा से, क्योंकि वहां पर और कोई एंगल होता नहीं, इसलिए वहां पर एक ही कोण चलता है, तो थीटा दिखाते हैं वहां पर। लेकिन हमारे यहाँ 3 एंगल चलते हैं, थीटा, फाई और साई। इन्हें याद रखिए, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक बताएंगे। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें ये पसंद आएगा तो बच्चों लाइक कर दो इनको जो है। ठीक बच्चों।